The next topic of unit electric current, that is what is current density, conductance and electrical conductivity. करंट डेंसिटी क्या होती है एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर। ये हमारे पास कंडक्टर है और कंडक्टर के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ दैट कंडक्टर। और इस कंडक्टर पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और जो करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर पे वो इस पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर पे अराउंड दैट पॉइंट, प्रोवाइडेड द एरिया इज हेल्ड इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द करंट। कि ये जो कंडक्टर है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, द अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर से। ओके, इट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ दैट कंडक्टर। कि जो करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर से वो परपेंडिकुलर होना चाहिए इस कंडक्टर के। ओके, उसकी डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे सिंबल के साथ, और इसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए, करंट फ्लोइंग अराउंड दैट कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ दैट कंडक्टर ए। आई क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, क्यू डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई ए। इफ़ द करंट आई इज़ नॉट फ्लोइंग नॉर्मली, अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो नहीं कर रहा तो द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल एरिया टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो एरिया ऑफ द कंडक्टर होगा उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू हम लेंगे ए कोस थीटा। ये तब लगेगा अगर करंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो नहीं कर रहा तो उसका जो कंपोनेंट होता है वो हम ले लेंगे, एक कोस थीटा होता है एक साइन थीटा होता है। तो हम कौन सा फॉर्मूला ले लेंगे, अगर परपेंडिकुलर नहीं फ्लो कर रहा डायरेक्शन में तो किसी एंगल पे हम उसका कंपोनेंट बना देंगे और ए एन हम ले लेंगे ए कोस थीटा। तो ए की जगह हम लिख लेंगे ए एन, उसकी वैल्यू आ जाएगी ए कोस थीटा, और आई क्या हो जाएगा, जे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई जे ए कोस थीटा। अगर हमने कोस थीटा रिमूव करना है तो जे और ए को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। दिस रिलेशन शोज दैट द करंट बीइंग द, ये जो करंट है ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है इन दो वेक्टर्स का। और करंट डेंसिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये जो हमें शो कर रहा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये जो रिलेशन है दैट इज़ ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी अगर हम डायरेक्शन हम फाइंड आउट करें, जो यहाँ पे तो कहा गया है कि जो करंट है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो नहीं कर रहा, लेकिन हम अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं तो करंट क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है। आई क्या होता है, एन ई ए वी डी, ये हम पहले भी कर चुके हैं, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन कर चुके हैं। लेकिन हमने कौन सा रिलेशन करना है, करंट डेंसिटी का। तो जे क्या होता है, आई अपॉन ए, आई की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ए और ए कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा एन ई वी डी। उससे बाद हमारे पास एसआई यूनिट क्या होता है, करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है, आई मतलब एम्पेयर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके मीटर -2 हो जाएगा तो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फॉर ए पर्टिकुलर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, अगर ये हमारे पास कंडक्टर है और इसका एक पर्टिकुलर सरफेस ले लेते हैं यहाँ पे,
तो तब करंट डेंसिटी अगर हमने कैलकुलेट करनी है, अगर एक पर्टिकुलर सरफेस हम ले लेते हैं कंडक्टर का, तो वो हो जाएगा जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ओके, तो ये हमारे पास था करंट डेंसिटी। अब हमारे पास है कंडक्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी सिंबल के साथ, और ये क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या होता है? इन्वर्स होता है। ओके, तो रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टेंस क्या करता है? ईज करता है, करंट को फ्लो होने देता है इजीली। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ। जी क्या होता है? 1/r। इसके यूनिट क्या होंगे? इसके होता है ओम, ऊपर जाके पर ओम हो जाएगा। इसको हम मोह भी बोलते हैं और सीमन भी बोलते हैं। तो कंडक्टेंस के यूनिट क्या हो जाएंगे? पर ओम और मोह और सीमेंस। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या होता है? कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और कंडक्टिविटी होती है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम सिग्मा के साथ करते हैं, और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स होते हैं ओम मीटर। रेजिस्टिविटी के जो यूनिट्स होते हैं वो ओम मीटर होते हैं, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? पर ओम पर मीटर। और पर ओम पर मीटर को लिखेंगे, इस पर ओम को तो हम मो बोलते हैं, पर मीटर वैसे ही रहने देंगे। मो को सीमेंस भी बोलते हैं, इसका पर मीटर आ जाएगा। इसके डायमेंशंस क्या होंगे कंडक्टिविटी के? तो कंडक्टिविटी का हमने यहाँ पे क्या करना है? फॉर्मूला पुट करना है। आपने देखा होगा एवरेज रिलैक्सेशन के टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला किया था, वो फॉर्मूला आपने यहाँ पे पुट करना है। m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टो होता है, तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो मास के लिए कैपिटल M आ जाएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के लिए T आ जाएगा। E मतलब Q होता है चार्ज, चार्ज होता है I मल्टीप्लाई T, I मतलब एम्पेयर, T मतलब टाइम, और N हमारे पास हो जाएगा L-3 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। m-1, m ऊपर जाके -1 हो जाएगा, L-3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, m-1 L-3 T3 A²। तो ये कंडक्टिविटी के हमारे पास रिलेशन है। ये देखिए हमारे पास रो का फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो किसके कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। एज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट मटेरियल्स पे डिफरेंट होती है, इसलिए जो कंडक्टिविटी है वो नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है। और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर कंडक्टर पे इंक्रीज़ होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होता जाएगा। अगर टेम्परेचर कंडक्टर पे बढ़ता जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। हमने इस ग्राफ से भी देखना है, ये टेम्परेचर है और ये कंडक्टिविटी है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज़ होती जाएगी, और ये क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर होती है। और रिलेशनशिप हमने करना है करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में। तो ये हमारे पास ये तीनों में रिलेशन देखना है। आई क्या होता है? NEAVD। ओके, NEAVD हमारे पास रिलेशन होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, E कैपिटल E/m टो, और यहाँ पे N आ जाएगा, A आ जाएगा, E के साथ मल्टीप्लाई कर दें स्क्वायर आ जाएगा, टो आ जाएगा E/m। और A जो है हम I के साथ डिवाइड कर देंगे, A को हम I के साथ डिवाइड कर देंगे, NE² टो E/m आ जाएगा। E को हम ऊपर ही लिखेंगे, ये सारी टर्म नीचे आ जाएगी। और ये क्या होता है? हमारे पास रो होता है, रेजिस्टिविटी होती है, और 1/, रेजिस्टिविटी क्या होता है? सिग्मा होता है। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और E के बीच में। और इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो J वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, और इसको E वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक
फॉर्म था ओम्स लॉ का, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ का। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बीच क्या रिलेशन है वो हमने देखना है। आई क्या होता है, NeA/Vd होता है, Vd का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू ई। और ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला है और ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। जे क्या होता है, I/A होता है, ओके। और I/A, आई की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे ए और ए कैंसिल हो जाएगा, NeVd आ जाएगा। Vd का फॉर्मूला पुट करेंगे तो सिग्मा ई आ जाएगा। सिग्मा क्या होता है, 1/ρ होता है। तो E/ρ इक्वल्स टू, ये हमारे पास J आ गया, और E/ρ किसके इक्वल हो जाएगा, I/A के इक्वल हो जाएगा। A यहाँ पे नीचे आ जाएगा, NeVd हो जाएगा, और Vd की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ से हम रो की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। E और E कैंसिल हो जाएगा, Ne न्यू नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन हो जाएगा मोबिलिटी मतलब न्यू, और ये हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का रिलेशन।